लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज मैंने आज सुबह जब उठ के अपना वेट चेक किया तो मैं 10 किलो कम कर चुकी हूँ। वेट लॉस जर्नी अपनी मैं आगे शेयर करूंगी जब मैं एक दफा अपना टारगेट अचीव कर लूंगी। अभी मेरा टारगेट जो है वो कुछ और है, मैं चाहती हूँ मैं इससे थोड़ा और कम करूँ एंड एक दफा फ्लो में आए हुए हैं तो एक दफा जरा वेट रिड्यूस करके उसके बाद कंप्लीट वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है उस न्यूट्रोसूटिकल के बारे में जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में सबसे पहले इस्तेमाल किया था। मैं बात कर रही हूँ मोरिंगा की। अच्छा, मोरिंगा एक ऐसी चीज नहीं है जिस पे मैं पहली दफा बात कर रही हूँ, इस पे पहले भी वीडियो बन चुकी है। बसरा साहब को पिछले दिनों मैंने अपनी पॉडकास्ट में बुलाया, उन्होंने भी इस पे बात की, उन्होंने भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स को बताया। दूसरे चैनल पे भी वो पॉडकास्ट लगी, इस चैनल पे भी लगी, लेकिन आज मैं इसको डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आप वेट लॉस में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने कैसे इस्तेमाल किया, क्या क्या गड़बड़ करके आते हैं लोग जब वो मोरिंगा को इस्तेमाल करते हैं, कौन लोग इसका इस्तेमाल मत करेंगे, सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, चाहे डायबिटीज है चाहे पीसीओएस है, उनके लिए मोरिंगा बहुत अच्छा है। कई दफा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो आके कहते हैं जी हमें हमारे फलां रिश्तेदार को डॉक्टर ने एक दफा ग्लूकोफेज शुरू कराई थी, उसका उससे बड़ा अच्छा वजन कम हुआ था, तो हमने खुद ही से अपने आप को ग्लूकोफेज प्रिस्क्राइब की, हमने ग्लूकोफेज शुरू कर दिया। आज हम डाइट प्लान भी लेने आ गए हैं, दवाई तो हमें आपसे बेहतर पता है, तो आप हमें सिर्फ डाइट प्लान लिख के दे दें कि अब ग्लूकोफेज के साथ हमने करना क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्लूकोफेज का मुसलसल इस्तेमाल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करता है। जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वेट लॉस होगा भला? कभी भी नहीं होगा। तो जो आप खुद से विटामिन ये ग्लूकोफेज प्रिस्क्राइब करते हैं, ये नहीं करनी, उसकी जगह मोरिंगा इस्तेमाल करना है। अगर आपको डॉक्टर ने ग्लूकोफेज दी है तो फिर आपने ग्लूकोफेज ही इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको ग्लूकोफेज नहीं दी, आप खुद से ग्लूकोफेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी निस्बत फिर मोरिंगा जो है वो बेहतर ऑप्शन है। कभी भी किसी भी डॉक्टर की दवाई को खुद से अदल बदल नहीं करना। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को इसलिए सफर करते देखा है, स्पेशली शुगर के पेशेंट्स को भी। मैंने कल एक ऐसा केस देखा है कि डॉक्टर ने ग्लूकोफेज लिख के दी क्योंकि वो पेशेंट डायबिटिक था एंड उस पेशेंट ने कहा कि ग्लूकोफेज अगर मैंने एक दफा इस्तेमाल की ये तो मुझे लग जाएगी। मैं ऐसे केसेस की बात नहीं कर रही, जिसको डॉक्टर ने लिख के दिया है उसने ग्लूकोफेज ही लेनी है। जो हम खुद से टोटके शुरू करते हैं, जो हम खुद से ग्लूकोफेज शुरू करते हैं, खुद से मेटफॉर्मिन शुरू करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि वो लोग बेहतर है कि मोरिंगा ट्राई करें। मोरिंगा इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। यानी जिन खवातीन को पीसीओएस का मसला है, जिन लोगों का वेट स्टक है, चाहे वो जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, चाहे वो जितनी मर्जी स्टारवेशन पे रह लें, चाहे वो जितनी मर्जी क्रैश डाइट कर लें, चाहे वो जितनी मर्जी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, एक फुलाव है जो उनका कम नहीं होता है, जिस्म फूला फूला लगता है, एब्डोमिनल फैट उनका कम होने का नाम नहीं लेता। मोरिंगा उनके लिए बहुत अच्छा है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? कैप्सूल की निस्बत बेहतर है कि इसको पाउडर फॉर्म में लिया जाए। आप अपने घर में सुहांजना या मोरिंगा का पाउडर उगा लेंगे, मोरिंगा का पौधा उगा लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। इसको सुखाना है, ब्लेंडर में ब्लेंड करके ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लेना है। 1 चाय का चम्मच मोरिंगा पाउडर, जिस मील में आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, यानी रोटी, चावल, ब्रेड, अनाज, पास्ता वगैरह ज्यादा ले रहे हैं, उस मील के फौरन बाद 1 चाय का चम्मच मोरिंगा पाउडर आपने पानी के साथ 1 से 2 घूंट पानी के साथ ले लेना है। अगर आपके घर में मोरिंगा पाउडर अवेलेबल नहीं है, आप अपनी गली में वॉक करें, कहीं ना कहीं लगा हुआ इसका पौधा मिल जाएगा। ये नायाब चीज नहीं है, हर जगह लगा हुआ होता है, हर गली के एंड पे, हर गली नुक्कड़ पे आपको ये लगा हुआ नजर आएगा। लेट से आपको नहीं मिलता तो मोरिंगा पाउडर आसानी से पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। हर हकीम की दवाई दुकान से, हर पंसार की दुकान से, हर ऑर्गेनिक स्टोर से ये आपको मिलेगा। आप ऑनलाइन मोरिंगा पाउडर सर्च करेंगे, आपको किसी ना किसी ब्रांड का मिल जाएगा। मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड इसमें एंडोर्स नहीं करूंगी। सो मोरिंगा पाउडर 1 चाय का चम्मच उस मील के साथ लेना है जिसमें कार्ब्स आता है। अब पेशेंट क्या गलतियां करते हैं? पेशेंट लेते हैं इसको जरूरत से ज्यादा, जिसकी वजह से उनका फिर मैदा होता है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, और फिर वो आईबीएस के मसले लेकर, स्टमक के मसले लेकर हमारे पास आ जाते हैं। कई पेशेंट्स कहते हैं जी हमने नाश्ते के साथ भी 2 गोलियां ली, हमने दोपहर में भी ली, हमने रात में भी ली, अब पेट में दर्द बहुत ज्यादा है, पेट हर वक्त खराब रहता है, गैस का मसला ठीक नहीं होता, ब्लोटिंग ठीक नहीं होती। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको फायदे से ज्यादा नुकसान देना है, एंड मोरिंगा का भी यही केस है। पिछले दिनों मेरी सीनियर डाइटिशियन से बात हो रही थी।
उनसे भी मेरी डिस्कशन, उन्होंने कहा मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं पेशेंट को ग्लूकोफेज वगैरह की बजाय मैं पेशेंट को मोरिंगा ही दूं, बट मेरे पास मोरिंगा के सताए हुए पेशेंट भी आते हैं, वो पेशेंट जो फिर जरूरत से ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई मसला करके आ जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप जब पेशेंट को मोरिंगा प्रिस्क्राइब करें तो आपने जरूर बताना है इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। एक चाय का चम्मच मोरिंगा जो है वो रोटी चावल वाले मील के साथ ले रहे हैं। ना सिर्फ ये डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्प करेगा, डायबिटीज के पेशेंट ने अपनी गोलियां नहीं छोड़ देनी, गोलियों के साथ मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल करना है, 1 टीस्पून ओनली। लेट से आपको पाउडर नहीं मिल रहा तो आप किसी भी ब्रांड के मोरिंगा कैप्सूल्स पे शुरू कर दें, दो कैप्सूल पूरे दिन में बहुत होते हैं। ना सिर्फ ये कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए अच्छा है, ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कोई भी चीज प्लीज इस्तेमाल मत किया करें। मोरिंगा पाउडर विद एनी मील, या मोरिंगा पाउडर जब हार्ट के पेशेंट्स की हम बात करते हैं, या मोरिंगा कैप्सूल विद एनी मील अपने डॉक्टर से पूछ के, जब आप डॉक्टर के पास फॉलो अप पे जाते हैं, जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, तो मोरिंगा पाउडर जरूर शुरू करें। इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर से बचाने, यानी अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, तो अगर मैं ये लूंगी तो हो सकता है, चूंकि मेरी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, मेरी दादी अम्मा को ब्लड प्रेशर था, अब्बा को नहीं था, लेकिन मेरी दादी अम्मा को ब्लड प्रेशर था, तो ये मुझे ब्लड प्रेशर से बचाने में हेल्प करेगा। इसी तरह जो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये उनको भी हेल्प करेगा आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर को नीचे लेकर आने में। इसके साथ साथ चूंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा है, तो ये कैंसर से बचाने में, रूमेटाइड अर्थराइटिस से बचाने में भी हेल्प करता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है रूमेटाइड अर्थराइटिस की, आपकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर शुरू कर दें, ताकि ये आपको जितना हो सके। देखिए, बीइंग मुस्लिम्स हमारा ये अकीदा है कि जो बीमारी हमारी किस्मत में लिखी हुई है हम उससे नहीं बच सकते, लेकिन इस्लाम हमें ये बताता है कि हमें अपने एंड पे एहतियात खुद करनी है और बाकी चीजें अल्लाह ताला के हवाले कर देनी है। तो आप अपने एंड पे एहतियात जरूर करें। मोरिंगा का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, रूमेटाइड अर्थराइटिस की जिन लोगों की फैमिली में हिस्ट्री है, या कैंसर की जिन लोगों की फैमिली में हिस्ट्री है, वो इनका इस्तेमाल जो है वो दोनों चीजों का जरूर करें। बल्कि मुझे अपने जो हल्दी के कैप्सूल है वो दूर पड़े नजर आ भी रहे हैं, वो मैंने वेट लॉस में ऐसा इस्तेमाल नहीं किए, मगर मैं जरूर इस्तेमाल करती हूँ स्किन के लिए और बाकी चीजों के लिए। खैर, सो ये कैंसर से बचाने में आपको हेल्प करेगा, ब्लड प्रेशर से बचाने में हेल्प करेगा, वेट लॉस, बिकॉज ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है, तो ये वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जिन लोगों को पफीनेस रहती है, जो लोग सुबह सोकर उठते हैं तो आंखें यहाँ तक फुली होती हैं, आंखें यहाँ तक सूजी होती हैं, या जिनके फेस पर पफीनेस रहती है, ये उस पफीनेस को भी कम करने में हेल्प करता है। तो जरूर इस्तेमाल करें मोरिंगा अपनी डाइट के अंदर। एक और बड़ा अच्छा तरीका है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें, वो ये है कि रोटी के पेड़े के अंदर एक चाय का चम्मच मोरिंगा, साथ ही उसका पेड़ा बना दें। अगर आप ग्रीन रंग की रोटी खा सकते हैं, आदत डेवलप करने वाली बात है। आजकल मैं अपने पेशेंट्स को एक बात कह रही हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपको ऊपर से भेजा था ना, तो अल्लाह ताला ने आपको प्रोग्राम करके नहीं भेजा था कि आपने ऐसी ही रोटी खानी है। हमने अपने आप को आदत डाली है कि हमने इसी रंग की रोटी खानी है, सफेद आटे की रोटी खानी है, या लाल आटे की रोटी खानी है, या जौ की खानी है। तो इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपने ग्रीन रंग की रोटी खानी है, इतनी बुरी चीज नहीं है। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मोरिंगा का, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, जैसे तीनों टाइम की रोटियों में अगर आप इसको बेल देंगे, या कैप्सूल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसकी चाय भी पी रहे हैं, आप इसको हर मील के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मैदे को शदीद नुकसान देगा। और जिन लोगों को वैसे मैदे का मसला है, जिन लोगों को IBS का मसला है, जिनको तेजाबियत का मसला है, जिनका मैदा खराब रहता है, उनको चाहिए वो इसका इस्तेमाल हरगिज मत करें। वो जो हम दवाइयां इस्तेमाल करते रहते हैं वेट लॉस की, मैंने भी की हैं, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया है। दवाई नहीं है सच, मगर मैंने सप्लीमेंट जरूर, जैसे ये मोरिंगा सप्लीमेंट में ही आएगा मेरे केस में, मोरिंगा पाउडर का सप्लीमेंट मैंने इस्तेमाल किया। एक एक करके हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। वो जो हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, जो लफ्ज दवाई जैसे ग्लूकोफेज हो गया, उसकी निस्बत ये बहुत बेहतर है। या एक ऑर्लिस, जिसको हम समझते हैं कि पता नहीं मुफ्त में मिल गई है हम पाकिस्तानियों को, ऑर्लिस्टैट, ऑर्लिस, जो हम हर चीज के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसकी निस्बत ये जो है वो बेहतर और सेफर ऑप्शन है। अभी के लिए आज की वीडियो में मैंने अपनी जो वेट लॉस जर्नी है उसमें से मोरिंगा डिस्कस किया है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी। शुक्रिया।